हेलो गाइस, आज मैं 2015 में आई एक थ्रिलर क्राइम मूवी नॉक नॉक को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे दो बेहद खूबसूरत साइको लड़कियां एक आदमी के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती हैं और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती हैं। क्या वो आदमी इन लड़कियों से बच पाता है? आइए जानते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। मूवी शुरू होती है और हम लोग एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जिनका नाम एवन और कैरन होता है। इनकी लाइफ काफी खुशी से बीत रही थी। एवन एक आर्किटेक्ट था और कैरन एक आर्टिस्ट जो बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाया करती थी। आज फादर्स डे था। ये लोग केक और गिफ्ट के साथ ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तभी इनका असिस्टेंट कैरन की बनाई एक मूर्ति लेने आया होता है, लेकिन वो मूर्ति अभी सूखी नहीं थी, इसलिए वो असिस्टेंट कहता है कि मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ। फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग सभी बीच पर जा रहे होते हैं, लेकिन एवन की शोल्डर में इंजरी थी, इसलिए वो घर पर ही रुकता है और सबके जाने के बाद वो बैठकर काम करने लग जाता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एवन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं और वो भीगी हुई हैं। वो दोनों कहती हैं कि वो लोग पार्टी में जा रही थी, लेकिन टैक्सी वाले ने उन्हें गलत जगह उतार दिया। इनका सेलफोन भीग गया है तो ये लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग तुम्हारे फोन से कॉल कर सकते हैं। एवन एक हेल्पफुल पर्सन था, वो उनको अंदर बुला लेता है। एवन उनको अपने आप को सुखाने के लिए टॉवल भी देता है। फिर एवन उनके लिए टैक्सी बुक कर देता है। टैक्सी आने में टाइम था, इसलिए वो कॉफी बनाने चला जाता है। वो लड़कियां पूरे घर में घूम रही थी और वहाँ की चीजें देख रही थी। एवन कहता है कि मूर्तियां उसकी वाइफ ने बनाई हैं। ये लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं। वो दोनों लड़कियां एवन से फ्लर्ट करने लग जाती हैं। एवन कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है, लेकिन वो लड़कियां एवन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो दोनों कहती हैं कि हम दोनों एयर हॉस्टेस हैं और हम दोनों काफी घूमते हैं। ये बताते बताते वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी बताती हैं। एवन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार टैक्सी के आने का टाइम देख रहा था ताकि वो दोनों अजीब लड़कियां वहाँ से चली जाएं। एवन बार बार अपनी जगह बदल रहा होता है, लेकिन ये दोनों बार बार उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उसे छेड़ने लगती हैं। टैक्सी आने पर ये दोनों जानबूझकर वॉशरूम में चली जाती हैं। एवन उनके कपड़े लेकर वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है। वो लड़कियां एवन को बाथरूम में खींच लेती हैं और उसे सेड्यूस करने लग जाती हैं। एवन उनको बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो लड़कियां फिर भी नहीं रुकती हैं और एवन भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और उन दोनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। सुबह होने पर एवन देखता है कि वो लड़कियां अभी भी वहीं हैं और उनका वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा है। एवन उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों उसे इग्नोर करके इधर उधर की बातें करने लग जाती हैं। तभी डोर पर कोई आता है। डोर पर एवन की पड़ोसी होती है। वो एवन को कहती है कि तुम्हारी वाइफ घर पर नहीं है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए वो तो मुझे बताना। इतने में अंदर से एक लड़की एवन से लिपट जाती है। पड़ोसी को देखकर लगता है कि एवन अपनी वाइफ के पीठ पीछे ये सब काम कर रहा है। वो एवन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। एवन दोनों लड़कियों पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो दोनों लड़कियां एवन को ब्लैकमेल करने लगती हैं और कहती हैं कि हम दोनों अभी नाबालिग हैं और कल रात जो हुआ है अगर वो पुलिस को पता चला तो वो खुद ही जेल जाएगा। एवन कहता है कि वो पुलिस से बोलेगा कि ये दोनों जबरदस्ती मेरे घर में घुसी हैं और मेरे साथ इंटीमेट हुई हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाती हैं और एवन उन दोनों को अपनी कार से उनके बताए एड्रेस पर छोड़ आता है। लेकिन जैसे ही एवन वहाँ से चला जाता है, ये दोनों लड़कियां घर के अंदर जाने के बजाय कहीं और चली जाती हैं, क्योंकि ये घर उनका नहीं था। एवन अपने घर की सफाई करके अपने काम में लग जाता है। एवन को एकदम से खिड़की का कांच टूटने की आवाज आती है। एवन वहाँ जाकर देखता है, वहाँ पर उसकी एक फोटो गिरी होती है। एवन फोटो लेने के लिए झुकता है तो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की एवन के सर पर मारती है। एवन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे बेड से बांधा हुआ है। फिर वो दोनों लड़कियां मेकअप करती हैं और एक लड़की एवन के साथ इंटीमेट होने लगती है और दूसरी लड़की एवन के फोन से उनकी वीडियो बनाने लगती है। एवन अपने आप को छुड़ा लेता है और अपने ऊपर वाली लड़की को मार के नीचे गिरा देता है। एवन दूसरी लड़की को मारने लगता है तो वो उसके इंजर्ड शोल्डर पर मारने लगती है, क्योंकि वो उसकी इंजरी के बारे में जानती थी। एवन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो चेयर पर बंधा होता है। वो लड़कियां बोलती है कि हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हम तुम्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। लेकिन तभी कैरन का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। वो दोनों लड़कियां गेट लॉक कर देती हैं, लेकिन असिस्टेंट के पास मास्टर की थी। वो उससे गेट खोलकर अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही दोनों में से एक लड़की एवन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है और दूसरी लड़की असिस्टेंट को कहती है कि वो एवन की नीस है। पर तभी उसके असिस्टेंट को एवन की आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे एवन बंधा हुआ मिलता है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी वह पागल लड़कियां उस असिस्टेंट की मूर्ति को तोड़ने लग जाती है। यह देखकर उस असिस्टेंट को अस्थमा अटैक आ जाता है। वह लड़कियां उस असिस्टेंट का इनहेलर भी ले लेती हैं। इनहेलर लेने के चक्कर में वह
असिस्टेंट फिसलकर गिर जाता है और उसकी सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर एवन को गुस्सा आने लग जाता है। वह गुस्से में कहने लगता है कि तुम मेरे घर क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो। वह लड़कियां कहती है कि हम तुम्हें सुबह तक मार देंगे। फिर वह बाहर गार्डन में जाकर उसके लिए कब्र खोदने लग जाते हैं। फिर वह दोनों पूरे घर में सामान तोड़ने लग जाते हैं। उन लड़कियों को एवन की गन भी मिल जाती है, जिसे लेकर वह दोनों एवन के साथ गेम खेलने लगती हैं। फिर सुबह होने पर वह दोनों लड़कियां एवन को उसकी खुदी हुई कब्र में खड़ा कर देती हैं और उसका सिर्फ सर बाहर होता है, बाकी सब जगह वह मिट्टी डाल देती हैं। फिर वह दोनों एवन के सामने उसका सेलफोन रख देते हैं, जिसमें वह वीडियो थी जिसमें वह लोग इंटीमेट हो रहे थे। इन लड़कियों ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और लिखा हुआ था सेलिब्रेटिंग फादर्स डे। फिर वह दोनों लड़कियां एवन को बोलती हैं कि वह दोनों अंडर एज नहीं है। वह ऐसे ही घर घर घूम घूम कर चेक करती हैं कि कौन सा आदमी अपनी फैमिली के लिए लॉयल है और उन्हें धोखा नहीं देता। यह बोलकर वह दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। एवन बड़ी मुश्किल से कोशिश करता है कि वह किसी तरह उस वीडियो को डिलीट कर सके, लेकिन वह वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो। फिर हम देखते हैं कि एवन की वाइफ कैरन और उनके बच्चे घर वापस आ गए हैं। घर का ऐसा बिखरा हुआ टूटा फूटा देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इसी सीन पर यहाँ मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।